जय श्री राम। भगवान श्री राम के भक्तों के मन में उनकी लीलाओं को लेकर के, उनके चरित्र को लेकर, उनके कार्यों को लेकर के मन में समय समय पर जिज्ञासाएं प्रकट होती रहीं और यह जिज्ञासाएं प्रकट होना उचित भी है, क्योंकि जिज्ञासाओं के द्वारा ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। वर्तमान में मेरे एक मित्र हैं, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया था। उनके किसी मित्र ने सवाल पूछा था कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों प्राप्त हुआ। उनको 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष या अधिकतम समय के लिए वनवास क्यों नहीं प्राप्त हुआ। आखिर माता कैकेयी ने उनसे एक नियत समय के लिए क्यों वनवास मांगा। अगर माता कैकेयी भगवान श्री राम से द्रोह करती थी तो उन्हें 14 वर्ष की जगह यह मान लेती कि राम जब भी आएंगे 14 वर्ष बाद राम तो आएंगे ना आखिर। तो हो सकता है कि अगर राम के प्रति हमारे पुत्र के मन में द्वेष होगा तो उस समय भी वह यह युद्ध करेंगे और हमारे पुत्र को सत्ता से हटा देंगे। क्या वह अपने पुत्र को मात्र 14 वर्ष के लिए ही सत्ता देना चाहती थी? नहीं। रामायण के हर पात्र, हर चरित्र की अपनी एक अनुपम छवि है। उसमें से खास करके भगवान श्री राम से जुड़े हुए, भगवान श्री राम जिनका मान देते थे, जिनका सम्मान देते थे, जिनकी इज्जत करते थे, वो सब के सब अपने आप में अनुपम है। हमें इन सब को समझना होगा। हमें कैकेयी को भी समझना होगा, हमें दशरथ जी को भी समझना होगा, हमें भगवान राम और रावण को भी समझना होगा। अब यहाँ पर हम इतने सारे लोगों को समझने लगेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। हम मुख्य बिंदु पर आते हैं कैकेयी के सवाल को लेकर के, राम के कार्यों को, और उन्होंने कौन सा कार्य किया। माता कैकेयी का 14 वर्ष का जो वनवास था, वह 14 वर्ष के वनवास में भी एक रहस्य छुपा हुआ था। वह रहस्य यह था कि भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए तपस्या में जाएं। अब यहाँ पर हमें भगवान श्री राम को पहले समझना होगा कि भगवान श्री राम का अर्थ क्या है। रमन्ते मनः इति रामः, अर्थात जो हमारे मन में रम जाए, जिसको देख करके मन प्रसन्न हो, वह राम है। रावण रुदन्ते यस्य जगत सर्वम इति रावण, अर्थात जिसके होने से सारा जगत रोए, जिसके रहने से सारा जगत त्राहिमाम करे, वह रावण है। अब राम और रावण ये दोनों में एक अंतर हो गया। अब राम और रावण दोनों ही हमारे अंदर है। कैसे? हमारे जो 6 खट विकार हैं, अर्थात हमारे जो 6 शत्रु हैं। 6 शत्रु कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। मत्सर का सामान्य अर्थ होता है द्वेष भावना, क्योंकि 5 के तो आप अर्थ समझ जाएंगे, लेकिन 6वां जो है उसका अर्थ इसलिए बताया। हम अपने पड़ोसियों से जलना, अपने भाइयों से जलना, यह एक तरह का मत्सर कहलाता है, द्वेष कहलाता है। तो हमारे जो यह 6 शत्रु हैं, इनका अगर हमें अपने ही अंदर रहने वाले राम के द्वारा इनका वध कराना है तो हमें अपने 14 वर्ष का वनवास, अर्थात भगवान श्री राम का जो वनवास था 14 वर्ष की जो संख्या है, उसमें हमें अपने 14 इंद्रियां, अब इसमें आपने सुना होगा कि इंद्रियां तो 5 ही होती हैं। जी नहीं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 4 चतुष्ट अंतःकरण, इनको नियंत्रित करना पड़ेगा, तब कहीं जाके रावण का वध निश्चित होगा। अब हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, यह हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारे 5 कर्मेंद्रिय कौन से हैं? वाक अर्थात वाणी, हाथ, पैर, गुदा और लिंग, यह हमारे 5 कर्मेंद्रिय हैं। इनके द्वारा हम कर्म करते हैं। इसके पश्चात चतुष्ट अंतःकरण क्या है? चतुष्ट अंतःकरण का अर्थ है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 14 का जब नियंत्रण हम करेंगे, इन्हें हम सद्मार्ग पर लगाएंगे, तो ही हमारे जो 6 शत्रु हैं, हमारे खट विकार हैं, तब खट विकार रूपी रावण का नाश हो सकेगा। तभी हम रावण का विनाश कर सकेंगे। यह माता कैकेयी के द्वारा जो 14 वर्षों का एक वनवास मांगने का जो वर था, वह सबसे उत्तम आध्यात्मिक ज्ञान यह देता है। इसके पश्चात
इसमें एक और हम बात जोड़ सकते हैं। भगवान श्री राम जब वनवास जाते हैं तो वनवास आने के पश्चात पुनः वह गद्दी अर्थात सत्ता को प्राप्त करते हैं। वह सत्ता को प्राप्त इसलिए नहीं करते कि वह सत्ता के द्वारा राजसुख भोगेंगे। वह पूरी तरह से 14 वर्ष के अंदर उनका जो समय है उन्होंने रावण अर्थात अपने शत्रु का विनाश कर दिया, जिसके पश्चात ही वह एक अच्छे राजा बने और उन्होंने राम राज्य की स्थापना करी। तो यह 14 वर्षों के जो संख्या है वनवास का, इसका आध्यात्मिक ज्ञान यही है। यह जो हमने आपको ज्ञान दिया यह मेरी मति और बुद्धि के अनुसार दिया। अगर इसमें कोई त्रुटि हुई होगी तो आप लोग क्षमा करना, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं तो आप मुझे ज़रूर अवगत कराइएगा। आपका मार्गदर्शन, आपकी सलाह और आपकी जिज्ञासा हमेशा मेरे लिए अनुकरणीय रहेगी। जय श्री राम।